जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पंजाब की खास और बड़ी खबर कि जो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल थे उन पर फायरिंग की गई। लेकिन जो हमलावर था वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने उस हमलावर का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ कर लिया, जिससे जो फायरिंग है वो ऊपर की तरफ हुई और गोल्डन टेम्पल की दीवारों पर जो फायरिंग हुई। और ये बड़ी खबर है आज के पंजाब की कि जो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुखबीर सिंह बादल, उन पर गोल्डन टेम्पल में हमला किया गया, उन पर फायरिंग करने की कोशिश की गई। लेकिन हमलावर जो है वो अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद थे उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया, दबोच लिया, और जब वो फायरिंग कर रहा था तो उसके हाथ को ऊपर की तरफ कर लिया, जिससे जो फायर है वो ऊपर की तरफ हुई और जो गोली है वो दीवार की तरफ चली। तो इसी मामले को लेकर हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री है अनिल विज, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अनिल विज ने ये कहा है कि जो सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हमलावर का मकसद क्या था। और कहीं ना कहीं अनिल विज ने इस हमले के इस मामले की निंदा भी की है। अनिल विज ने ये कहा है कि ये काफी गंभीर मामला है और पंजाब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए, और पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हमलावर का मकसद क्या था, किस मकसद से हमलावर वहां पर पहुंचा था। और उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी बात है कि इस पूरे मामले में सुखबीर सिंह बादल का बचाव हो गया और जिस पर अभी कार्रवाई जारी है। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने सुखबीर सिंह बादल पर जो आज हमला हुआ है गोल्डन टेम्पल में, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये कहा है कि पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये पता करने का प्रयास लगाया जा रहा है कि जो हमलावर था उसका मकसद क्या था। और उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छी बात ये भी है कि सुखबीर सिंह जो बादल है उनका बचाव हो गया और हमलावर को पकड़ लिया गया, तो जिस पर अभी कार्रवाई हो रही है। आपको बता देते हैं कि आज सुबह जो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल है उन पर फायरिंग की गई। सुखबीर सिंह बादल जो है वो गोल्डन टेम्पल के गेट के बाहर जो है वो सेवादार बनकर बैठे थे। वारदात के वक्त हमलावर जैसे ही उन पर गोली चलाता है तो उसी समय जो सुरक्षा कर्मी वहां पर उनके साथ मौजूद होते हैं वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ उठा देते हैं, जिसकी वजह से जो फायर है वो ऊपर की तरफ होता है और गोल्डन टेम्पल की दीवार में गोली लगती है। लेकिन गनीमत ये रही, बहुत अच्छी बात हम कह सकते हैं कि जो सुखबीर सिंह बादल है वो इस दौरान बाल बाल बचे और पुलिसकर्मियों ने गोली चलाने वाले को पकड़ लिया। सुखबीर सिंह बादल को तुरंत सुरक्षा के घेरे में ले लिया और गोल्डन टेम्पल के बाहर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो एक बड़ा अपडेट भी निकल के इसके बाद सामने आता है कि जो सुखबीर बादल पर हमला करता है वो आरोपी गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का रहने वाला नारायण सिंह चौड़ा है। और आरोपी नारायण सिंह जो है वो सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए उसको काबू कर लिया और कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा वारदात होने से टल गई। लेकिन इसी मामले को लेकर जो पंजाब में जो ये मामला हुआ है, जो अमृतसर दरबार साहिब में जो वहां पर अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने की कोशिश की गई, इस मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका बयान सामने आया है और अनिल विज ने ये कहा है कि पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो हमलावर था उसका मकसद आखिरकार क्या था, किस मकसद से उसने फायरिंग की वहां पे। और अनिल विज ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर विज ने ये भी कहा कि सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए, ये बहुत खुशी की बात है। और इस पूरे मामले को लेकर अभी कार्रवाई हो रही है, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, जो हमलावर है उसको पकड़ लिया गया है। तो अनिल विज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, ये मामला लगातार गरमाया हुआ है और ये बड़ा मामला है कि सुखबीर सिंह बादल पर गोल्डन टेम्पल में हमला किया गया, हमले की कोशिश की गई, लेकिन जो हमलावर था वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर सतर्कता दिखाई और जैसे ही उसने फायरिंग की तो जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को पता चला उन्होंने एकदम से उसका हाथ ऊपर उठा दिया और जो फायर है वो हवा में हुई और कहीं ना कहीं गोल्डन टेम्पल की दीवार पर गोली लगी। तो ये बड़ा मामला है और इसको लेकर जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान का रिएक्शन भी सामने है। आपको बताते हैं कि भगवंत मान ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। भगवंत मान ने ये कहा कि पंजाब पुलिस ने आज एक बड़ी वारदात को
होने से रोक लिया। सीएम मान ने सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा भी की है और सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि पंजाब पुलिस ने आज एक बड़ी वारदात होने से रोक दी और पंजाब पुलिस की मुस्तैदी का नतीजा है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई। ये कहा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है कि पंजाब पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से रोक दी। पंजाब पुलिस की मुस्तैदी का नतीजा है कि पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से मौके पर ही हमलावर को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। तो भगवंत मान ने यह भी कहा कि मैं पुलिस की मुस्तैदी की सराहना करता हूं। सुखबीर बादल पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा भी करता हूं। मैंने पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इस घटना की जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट सौंपी जाए। ये कहा इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि भगवंत मान ने भी इस मामले की कड़ी निंदा की है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है कि पंजाब पुलिस ने आज एक बड़ी वारदात होने से रोक ली और पंजाब पुलिस ने पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की जो साजिश है वो नाकाम कर दी। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से मौके पर ही हमलावर को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो ये तो था पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बयान। एक बार फिर आपको बताते हैं कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस मामले को लेकर क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि काफी गंभीर मामला है जिसको लेकर पंजाब की पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे आखिरकार हमलावर का क्या मकसद था। और उन्होंने ये भी कहा, अनिल विज ने ये भी कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इस पूरे मामले में सुखबीर सिंह बादल का बचाव हो गया और हमलावर को पकड़ लिया गया, जिस पर अभी कार्रवाई हो रही है।